पाकिस्तान की सऊदीया को पीआईए और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश। सऊदी वफ्द को आईटी काबिल तजदीद तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का खुसूसी सरमाया सहूलत काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, काबिल तजदीद तवानाई ज़राए में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात मजहबी अक़दार पर मबनी हैं। हमारी शराकतदारी मुश्तरका अहदाफ और खुशहाल मुस्तक़बिल पर है। आईटी और कानकरी में ताउन दोनों ममालिक के लिए मुफीद है। सऊदी वफ्द की खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी से भी मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात में खुसूसी तौर पर शिरकत की। एपेक्स कमेटी की जानिब से सऊदी वफ्द को सरमायाकारी के मंसूबों पर ब्रीफिंग। इक्कीस अप्रैल ज़िमनी इलेक्शन से कबल ही प्री पोल धांधली का बाजार गर्म है। उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क भर में महंगाई का सैलाब और सुनामी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट्स पर हमारे नुमाइंदे ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अहमद चट्टा और फयाज चट्टा के घर पर पुलिस वैन लगाई गई। अहमद चट्टा को अदालतों में जाने नहीं दिया जा रहा। फयाज चट्टा ने जलसे के लिए अप्लाई किया मगर इजाजत नहीं दी जा रही। 14 अप्रैल को अहमद चट्टा कॉर्नर मीटिंग के लिए जा रहे थे तो पुलिस ने वापस भेज दिया। फैजाबाद धरने की इंक्वायरी पब्लिक होनी चाहिए। फैजाबाद धरने की जिम्मेदार हुकूमत करार। फैज हमीद को क्लीन चिट मिल गई। रिपोर्ट में कहा गया, हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैजाबाद धरने जैसे वाकयात को हवा मिलती है। पंजाब हुकूमत ने टीएलपी मार्च को लाहौर में रोकने की बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाजत दी। सूबाई हुकूमत गाफिल और कमजोर रही जिसके बायस खून खराबा हुआ। अमन आमा हुकूमत की जिम्मेदारी है। दीगर शोबों को मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। सिविलियन मामले में फौज या एजेंसी की मुदाखलत से इदारे की साख मुतासिर होती है। फौज को तनकीद से बचने के लिए अवामी मामलात में मुलव्विस नहीं होना चाहिए। रियासत आइन, इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर समझौता न करे। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की 149 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट हुकूमत को इरसाल। फैजाबाद धरने की जिम्मेदारी उस वक्त की पंजाब हुकूमत पर डाली गई। नवाज शरीफ को चाहिए कि वो शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएं। फवाद चौधरी की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो वज़ीर आज़म को तलब करके उनकी जिम्मेदारी का तयन करे। बिजनेस और मार्केट से हिरासा करने से नहीं चलते। हुकूमत ने हर चीज़ का हल ये निकाला कि गिरफ्तार कर लो। चीज़ों को बेहतर करने और बातचीत से हल करने की ज़रूरत है। आज बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज पहली बार ऐसे कमरे में मुलाकात कराई गई जहां शीशे हैं। शीशे के कमरे में बिठाकर मुलाकात करवाना कानून की खिलाफ वर्जी है। बानी पीटीआई ने शेर अफजल बरबत को तौहीन अदालत की दरखास्त देने का कहा। हमारी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा हैं। हमारे हुकूक मुतासर होने पर आईजी पंजाब ने माजरत नहीं की। हमारे घरों पर बगैर वारंट छापे पड़ रहे हैं। 20 पुलिस वाले घर में दाखिल हुए, तोड़फोड़ की, किसी ने माजरत नहीं की। बानी पीटीआई की हिदायत पर मैं और उमर अयूब पंजाब में वर्कर्स कन्वेंशन में हिस्सा लेंगे। शेर अफजल बरबत बोले, टेबल के ऊपर उन्होंने नया बल्ब लगाया जिसके जरिए रिकॉर्डिंग की जा रही है। 19 तारीख तक जलसों का शेड्यूल तैयार होगा। डाका डालकर कहा जा रहा है कि अफवाह तफहीम करें। बानी पीटीआई को जेल में डाला, हमारी सीटों पर डाका डाला गया।